क्लास 11th हार्ड लग रही है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है हमें क्लास 11th में आए। मैम 10वीं तक तो सब कुछ बहुत इजी था, सिलेबस कम था, यहाँ पे सिलेबस ज्यादा है। मैम जो टीचर पढ़ाता है समझ में नहीं आता, मैम टीचर बहुत तेजी से पढ़ा रहा है। इन चीजों का हल नहीं निकाला तो पूरी 11th कैसे बर्बाद हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मैम 10th तक तो बहुत ईजिली है ना, जब हम क्लास में पढ़ रहे होते थे हमें समझ भी आ जाता था, हम नोट्स भी बना देते थे कि टीचर आया उसने पढ़ाना शुरू किया, वो पढ़ा भी रहा है और लिखवा भी रहा है। आपको अब ऐसा हो रहा है कि यार पढ़ें लिखेंगे क्या करें, सुने क्या करें, मैम समझ में नहीं आ रहा है। नोट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं, क्लास में नोट्स पूरे नहीं हो पाते और फिर हम इधर उधर भागते हैं नोट्स कंप्लीट करने के लिए। क्लास 11th हार्ड लग रही है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है हमें क्लास 11th में आए। मैम 10वीं तक तो सब कुछ बहुत इजी था, सिलेबस कम था, यहाँ पे सिलेबस ज़्यादा है। मैम जो टीचर पढ़ाता है समझ में नहीं आता, मैम टीचर बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब, बहुत सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है इस एक वीडियो में। Welcome everybody to NCERT NEET Adda 24/7. Myself Arshpreet Kaur and I am going to teach you physics on this channel. And मेरी पूरी टीम मिलकर ये मेक श्योर करती है दैट आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट का पेपर जो है वो पार हो सके, यानी कि आपको सिलेक्शन मिल सके, आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकें। सो बेटा जी यहाँ पर आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कुछ ऐसे सेंसिटिव मुद्दे जिसमें आपको दिक्कत होती है। आप अभी अभी क्लास 11th में आए हैं और अगर आप फेस कर रहे हैं इन्हीं प्रॉब्लम्स को तो डेफिनेटली आज आप इनका हल लेकर जाएंगे, आज आप इनका सोल्यूशन लेकर जाएंगे। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा बेटा जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर अभी आपने इन चीज़ों का हल नहीं निकाला तो पूरी 11th कैसे बर्बाद हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो उस मोड़ पर आप ना आ जाएं और मैक्सिमम बच्चा जो ये बोलता है कि क्लास 11th बर्बाद हुई है आप भी उसे ना बोलें। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखें। सो बेटा जी इस टाइम पर मैक्सिमम बच्चे ये बोल रहे होते हैं कि जो टीचर है ना वो बहुत फास्ट पढ़ा रहा है। मैम 10th तक तो बहुत ईजिली है ना, जब हम क्लास में पढ़ रहे होते थे हमें समझ भी आ जाता था, हम नोट्स भी बना देते थे। बिकॉज 10th तक पता है क्या होता था, जब आप क्लास में पढ़ रहे होते थे ना, आपको किसी टीचर ने कोई टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद आपको लिखने का वक्त दिया जाता था, यू यूज टू नोट इट डाउन एंड देन उसके बाद टीचर आगे बढ़ता था। बट क्लास 11th में आप ये दिक्कत फेस कर रहे होंगे कि टीचर आया उसने पढ़ाना शुरू किया, वो पढ़ा भी रहा है और लिखवा भी रहा है। आपको अब ऐसा हो रहा है कि यार पढ़ें लिखेंगे क्या करें, सुने क्या करें, मैम समझ में नहीं आ रहा है। नोट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं, क्लास में नोट्स पूरे नहीं हो पाते और फिर हम इधर उधर भागते हैं नोट्स कंप्लीट करने के लिए। और इस नोट्स कंप्लीट करने के चक्कर में ही हम जो पूरा सब्जेक्ट है, जो पूरा टॉपिक है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है। यही सब चीज़ें चल रही हैं। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ बेटा, टीचर फास्ट नहीं पढ़ा रहा, टीचर वैसे ही पढ़ा रहा है जैसे क्लास 11th में पढ़ाते हैं। क्लास 10th तक पढ़ने का तरीका और क्लास 11th में पढ़ने का तरीका अलग होता है। यू हैव टू चेंज द लर्निंग मेथड्स। अब आपको ये चीज़ के साथ कोप अप करना है कि जब टीचर क्लास में टॉपिक पढ़ा रहा है आप उस टाइम पर सुन भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बेटा, शुरू का 2 या 3 महीना ये डिफ़िकल्ट लगेगा, बट इसकी आपको आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप इसकी आदत नहीं डालेंगे ना, अगर आप इसकी आदत नहीं डालेंगे तो कैसे आपके बैकलॉग्स बढ़ेंगे, कैसे आप बेटा जी जान ही नहीं पाएंगे कि यार मेरे नोट्स कंप्लीट ही नहीं होते हैं, है ना। बहुत सारी समस्या आ जाएंगी बेटा, क्योंकि देखो आपको अभी रिसेंटली ये चीज़ें फेस कर रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके नोट्स पेंडिंग हो रहे हैं, आपको फेयर ऑफ बैकलॉग आ चुका है, क्योंकि अब जब बीच में अभी तो वो वाला दौर आया ही है मैम, अभी तो 11th में आए ही हैं, उतना सीरियसनेस नहीं आया है। 10th के बाद वो वेकेशन मोड भी आ जाता है मैम, तो है ना लेट ज्वाइन करोगे, है ना लेट स्टार्ट करोगे तो बैकलॉग का फियर तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वाले आगे बढ़ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है बेटा जी, बहुत कॉम्पिटिशन है, ये दिमाग में लेकर चलना। और अपनी 11th नहीं स्ट्रॉन्ग करी ना तो 12th में 11th भी साथ में करनी पड़ेगी अगर नीट टारगेट कर रहे हो। फिर लर्निंग मेथड क्या होना चाहिए, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है। तो बेटा आप जब क्लास में आए, आपने टीचर के बारे में जो टीचर बता रहा है उसको सुनने की कोशिश करी, आपने समझा उस टॉपिक को और आप बैलेंस करके बेटा जी साथ साथ लिख रहे हैं। यानी कि जब टीचर ने स्टार्ट किया ना, हमेशा याद रखना बेटा, जब टीचर स्टार्ट करता है ना कोई टॉपिक, उस टाइम पर आपकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होनी चाहिए कि टीचर जो लिखवा रहा है, जो बुलवा रहा है, जो सुना रहा है, जो समझा रहा है, आप उसको सुने। आप पता है क्या गलती करते हैं, जब स्टार्टिंग फेज होता है ना, जब टीचर कोई कंसेप्ट शुरू होता है आप उस टाइम लिख रहे होते हैं, उस टाइम नहीं लिखना है। जब टीचर आपको समझा रहा है तो वो भी उस टाइम लिख नहीं रहा है बेटा, डेफिनेटली जब उसने समझा दिया देन वो लिखेगा।
उस टाइम पर आपको साथ में लिखना है, बट जब वो समझा रहा है ना टीचर आपको क्लास में, उस टाइम आपको लिखना नहीं है, उस टाइम आपको सुनना है। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस बेटा चेंज करो, और नोट्स के चक्कर में मत फंसो बेटा। ऐसे नोट्स बनाओ जो तुम पढ़ सकते हो, किसी और को तुम्हारे नोट से नहीं पढ़ना है बेटा, तुमको तुम्हारे नोट से पढ़ना है। तो कोई बहुत ज़्यादा सुंदर सजा सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 10वीं तक होता था, वो 11वीं 12वीं में ज़रूरत नहीं है बेटा। वैसी ऐसे नोट्स लिखो जो तुमको समझ में आ सकते हैं, जो तुम पढ़ सकते हो। बट प्लीज़ अपना जो नोट्स वाला सिलसिला है ये पूरा क्लास में कंप्लीट करके आओ। और एक बात मान के चलो बेटा, सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, दैट मीन्स आपने कॉन्सेप्ट को भी बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा है, अभी उसमें कुछ कमी है। कॉन्सेप्ट के बाद न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए, और हर कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए बेटा जी। कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद रिवीजन कीजिए, रिवीजन इज वेरी मच मैंडेटरी। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे ऑन द डेली बेसिस, जो आज आपको पढ़ाया, आप बेटा जी कल क्लास में ऐसा ही मुंह उठाकर चले गए, आपने उसको रिवाइज नहीं किया, आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। डेफिनेटली बेटा, एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ, आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप क्लास से पीछे चल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि स्कूल में कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं जा रहा है, वहाँ पे वक्त ज़ाहिर हो रहा है, तो बेटा जी अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ सारा दिन क्लासेस लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम पर्सनली खुद नहीं पढ़ रहे हो, तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो तुम पीछे ही रह जाओगे। तो अभी तुम्हारी ये दिक्कत आ रही होगी, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में बेटा क्लास 11th में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, तो तुम्हें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी मे बी, कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार स्कूल भी जा रहे हैं, इतने घंटे भी वेस्ट हो रहे हैं, सुबह 7-8 बजे से लेकर 2-3 बजे तक स्कूल में रहते हैं, बट उतने टाइम में कुछ होता नहीं है। तो बेटा उस टाइम पर आप बीच में से टाइम निकालो, स्कूल में ही बैठकर बीच में से टाइम निकालो, जिसमें आप अपनी कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, कुछ रिवीजन कर रहे हो। क्योंकि यार देखो, मैं सीधी सी बात बोलूँगी, प्रेफरेंस आपकी होनी चाहिए। आप कोचिंग में अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो उस हिसाब से बेटा जी आपको अपना फ्यूचर बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। ये स्कूल के चक्कर में, मैं ये नहीं बोलती कि सारे स्कूल्स एक जैसे होते हैं, बट डेफिनेटली बेटा मोस्ट ऑफ द स्कूल्स क्लास 11th वाले बच्चों को इस तरीके से टैकल करते हैं कि यार इनको सब आता है, यार ये तो कोचिंग में ही पढ़ लेंगे। तो फिर पढ़ो ना बेटा, कोचिंग में पढ़ लो। अब कोचिंग भी जब बात आती है तो बच्चा ये पूछते हैं मैम ऑनलाइन ले कि ऑफलाइन ले। ये ऑनलाइन का ना एक बहुत बड़ा फियर है कि यार यहाँ पे पढ़ाई नहीं होगी उस हिसाब से, है ना, कंपटीशन नहीं, कंपटीशन स्पिरिट नहीं आता है, ऑफलाइन में ही जाते हैं, वहाँ पे बच्चे आएंगे। भाई ये दिमाग में लेकर चलना, जहाँ ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पे आने जाने में वक्त ज़ाहिर होगा बेटा जी। वहाँ पर अगर 50-60 बच्चे भी हैं तो उन 50-60 बच्चों को इक्वल तरीके की, है ना, हैंडलिंग नहीं मिलती है टीचर के द्वारा। जो फ्रंट सीटर्स होते हैं उनको नेक्स्ट लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस मिलता है, जो पीछे बैठे होते हैं शायद उनके नाम भी याद नहीं होते हैं कोचिंग वालों को। सच बता रही हूँ, ये ऑफलाइन कोचिंग में इतने बच्चे हैं बेटा, हर एक बच्चे पर तो ध्यान भी नहीं दिया जाता है, बस तुम्हें एक सेटिस्फेक्शन होता है, हाँ इतने बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, मैं भी इनके बीच में बैठ के पढ़ रहा हूँ। बट तुम क्या रिटेन कर पा रहे हो, तुम क्या पढ़ पा रहे हो एक्चुअली, ये तुमको पता है बेटा। रियलिटी ये दिल में आ जाती है बेटा, ये अंदर से आवाज़ आ जाती है। तो तुमको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग में पीछे भागकर, लोगों के पीछे लगकर, बच्चों के पीछे लगकर तुमको अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करना है बेटा। ऑनलाइन कोचिंग में आप कम प्राइस में, इफेक्टिव प्राइस में, खुद के टाइम को मैनेज करते हुए क्लासेस को लगाइए, और बेटा जी इक्वल नंबर, इवन की ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई टारगेट बैच, जो ऑलरेडी क्लास 11th के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है, एंड वी हैव वन टारगेट। मेरी पूरी टीम का सिर्फ एक ही टारगेट है, एक ही गोल है बेटा, दैट आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन दिलवाना। तो जो आपका नीट 2027 होने वाला है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी योर सिलेक्शन ईयर। सो फॉर दैट हम आपको अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपकी क्लास 11th को इतना स्ट्रांग बनाना चाहते हैं कि आप उसमें डाउट ही ना करें। तो फॉर दैट वी हैव अ टारगेट बैच बेटा, जिसमें ऑलरेडी ब्रिज कोर्स की क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। 10th से 11th मूविंग टाइम आपको कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत रहती है वो हम इस ब्रिज कोर्स में करवाने वाले हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस बैच बेटा। एंड यहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिलेगा, दैट अभी हम 1 महीना 15 मई तक बेटा जी सिर्फ बेसिक्स पर वर्क कर रहे हैं। जब हमने आपके बेसिक्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन हम डिटेल बैच जो है वो स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम टारगेट बैच की पहले चैप्टर, यानी कि अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, यूनिट्स एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, सारे के सारे बेटा जी
आपके है ना सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। अभी ब्रिज कोर्स यानी कि बेसिक्स की क्लासेस चल रही हैं बेटा, एंड ब्रिज कोर्स हमने इसमें बिल्कुल फ्री दे रखा है आपको। हमने टारगेट बैच, डिटेल्ड बैच में ब्रिज कोर्स बिल्कुल फ्री दे रखा है। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको हमारी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी, इसमें बेटा जी आपको डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिल रही हैं। अगर ऑफलाइन में कोई क्लास मिस कर देते हो ना तो अपने फ्रेंड के पीछे भागना पड़ता है कि यार दे दे कॉपी, नोट्स नोट डाउन करने हैं। यहाँ पर क्लास खत्म होते ही नोट्स अपलोड होते हैं बेटा। आप डायरेक्टली उसी दिन आकर, जिस दिन आपने क्लास मिस करी, आप अगर उसी दिन आकर रात को भी उस क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आप कल एक कॉन्फिडेंस के साथ आ सकेंगे। ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता। मैं ऑफलाइन की भी स्टूडेंट रही हूँ, ऑनलाइन की भी स्टूडेंट रही हूँ। आई नो द डिफरेंस बिटवीन द टू। दैट इज वाई आई एम गाइडिंग यू बेटा कि इस बैच में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इनफैक्ट टेस्ट भी मिल रहे हैं बेटा। एंड इसका जो प्राइस है बेटा दैट इज 13,332। इतना वर्थ है, इतना तो आप एक सब्जेक्ट का प्राइस इससे ज़्यादा लग जाता है बेटा ऑफलाइन में, है ना। बट इतने प्राइस में हम चारों सब्जेक्ट्स, अब देखो जब नीट एस्पिरेंट हो तो आपको समझ आना चाहिए जूलॉजी बॉटनी अलग हो जाता है बेटा यहाँ पर आके। तो चारों सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, बट फिर भी अभी सिलेक्शन डे ऑफर्स चल रहे हैं, है ना। अभी ये मंथ ऐसा चल रहा है जिसमें हम बहुत हैवी डिस्काउंट्स दे रहे हैं। सो बेटा राइट नाउ आपको 40% का ऑफ मिल रहा है यूजिंग द कोड प्रीत। जब आप प्रीत कोड PREET कोड यूज करेंगे, जैसे अमेजॉन में यूज करते हैं ना कोड कुछ खरीदने टाइम, ऐसे ही बेटा जी जब आप इस प्रोडक्ट को बाय करने जाएंगे, अगर आप कोड यूज करेंगे प्रीत, तो आपको ये 7,999 में पड़ेगा। बेटा ऑलरेडी हमारा ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस चल रही हैं, बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ बेसिक से कवर हो रहा है वहाँ पे। सो प्लीज़ देरी मत कीजिए, क्योंकि जितना आप देरी करेंगे आप अपने सिलेक्शन से उतना ही दूर जा रहे हैं। एंड रही बात बैच टेस्ट की एंड उसकी वीडियो सोल्यूशंस की, वो भी मिल रहा है बेटा, है ना, वो भी इसमें मिल रहा है। एंड इफ़ यू वांट कि बुक्स का भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, बुक्स भी ना लेनी पड़े एक्स्ट्रा, है ना, क्योंकि 11th में ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे लोग गाइड करेंगे ये वाली बुक ले ले, फिजिक्स की ना ये वाली HC वर्मा भी ले लियो, है ना, DC पांडे भी ले लियो, रेहंत भी ले लियो, ये भी ले लियो, ये भी ले लियो, ये भी ले लियो। बेटा इतनी बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर हमारे 1 Pro Max महापैक में आते हैं, उसका प्राइस थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, बट बेटा जी उसमें आपको 14 बुक्स का सेट आपके घर पर मिलेगा, और हमारे लाइव क्लास के नोट्स तो आपको अलग से मिल ही रहे हैं, ठीक है। सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। जो भी प्रोडक्ट आप बाय करना चाहते हैं उसमें आप एनरोलमेंट टाइम ये कोड से मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, टेस्ट जरूर देना है बेटा। अगर टेस्ट नहीं दोगे, अभी के लिए आप थोड़ा सा बैक होकर आप ऐसा सोचते हो कि यार टेस्ट नहीं लगाता हूँ, छोड़ यार टेस्ट नहीं देता हूँ, बट यार लॉन्ग रन में आपको पता चलेगा जो बच्चे अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनको कितना बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है। डेफिनेटली बेटा उनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है, क्योंकि टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप टेस्ट देते हैं आपको तभी आपकी गलतियों के बारे में पता चलता है, इसके बिना बेटा जी डेफिनेटली बात नहीं बनने वाली है। सो मेक श्योर दैट आप टेस्ट ज़रूर से दे रहे हैं, और आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं बेटा ऑन माई ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल दैट इज़ @physicscore। आप इस बार कोड को स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं अपने नीट 2027 में सिलेक्शन और फिजिक्स सब्जेक्ट आपकी हिंड्रेंस ना बने, तो बेटा डेफिनेटली आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। सो दिस वाज अ स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन विच आई वांटेड टू कन्वे दैट 11th बर्बाद नहीं करनी है, 11th बर्बाद नहीं करनी है मेरे शेर और शेरनियों। तुम 11th बर्बाद करने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें पहले एक ही साल में बेटा इतनी 11th को स्ट्रॉन्ग बना लेना है कि जो भी बोले ना 11th बर्बाद है तुम उसके मुंह पर बोलो नहीं यार मेरी बर्बाद नहीं है।